बोलिए तो लोग विजय शर्मा विश्वास जी। करते हैं। हम नया नाम नया सिंबल लेकर आप भी आए हैं तो भी लोग हर पसंद बार कर रहे हैं। एमवीए को लेकर ही यहाँ निशाना साधते थे, ये लड़ रहे हैं, सब दिख रहा है, कोई गठबंधन नहीं है। आपके नेता तो दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो यानी ठीक तो आपकी तरफ भी सब कुछ नहीं है। ये इनसे कितने दिन पहले हमने ज्यादातर सीटें घोषित कर दी 99 हमारी शिवसेना जो ये बता रहे हैं। आनंद जी को मैं जवाब दे दूं, आनंद जी आपको पता होगी जो आपने 2014 का हवाला दिया है उसमें मात्र आप 2 सीटों के लिए हमारे से अलग हुए थे और आपने खुद कहा है कि बीजेपी गुलाम बना कर रखती है, इस मतलब 30 साल हमारे गुलाम रहे थे आप। तो आप ऐसी भाषा, मर्यादित भाषा बोलिए, जो आपके ऊपर लागू है ऐसी बात मत बोलिए। दूसरा मैं बता दे तो आज आप 85 सीटों की बातें कर रहे हो, आज आप 100 के लिए लड़ाई लड़ रहे हो। हमारे यहाँ कितनी सीटें मांगते थे, हम कितना मान सम्मान देते थे आपको। आज भी हमने जो असली शिवसेना कितना मान सम्मान दे रखा है। आज उनके 2.5 साल से चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, आपको भी दिखाई दे रहा होगा शिंदे साहब। लेकिन उस तो वक्त बात गठबंधन में सिर्फ आप 2 ही तो पार्टी हुआ करती थी ना, ये भी तो देखिए। अब तो आपको भी बंटवारा 3 में करना पड़ रहा है। नहीं पूजा जी, ऐसा नहीं है। गठबंधन में हमारी और भी पार्टियां थी। हम जो है पिछले इलेक्शन में 164 और 124 का हमारा फैसला हुआ था, जिसमें से 14 सीटें हमने अन्य जो एनडीए के गठबंधन के साथी हैं उनको दी थी। तो ये हमारा था फैसला जो हुआ था इससे पहले 5 साल पहले जो हुआ था। तो अब मैं बता देता हूँ कांग्रेस पार्टी के बारे में। इनकी जो दयनीय स्थिति है शायद आज तक इतनी नहीं हुई। अखिलेश जी ने 9 की 9 सीटें घोषित कर दी। अब इनके पास क्या चाह रहा है बताइए आप मुझे। जम्मू कश्मीर में ये बाहर से समर्थन दे रहे हैं, वहां भी इन्होंने फ्रेंडली किस तरह से लड़ा है इलेक्शन। महाराष्ट्र में भी ये फ्रेंडली इलेक्शन लड़ने की बातें कर रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि इनका मतभेद नहीं, मनभेद भी है। इनका तो एक सूत्री कार्यक्रम है बीजेपी को हराना, वो कांग्रेस प्रवक्ता ने बता दिया। इनका जनता की भलाई से कोई लेना देना नहीं है, महाराष्ट्र की जनता से इनका दूर दूर तक सरोकार नहीं है। आप दोनों प्रवक्ता बोले, कहीं इन्होंने कहा कि हम आएंगे तो हम जनता के लिए भलाई करेंगे, हम ये इतने सूत्री कार्यक्रम लाएंगे। आपके नेता दिल्ली में क्यों है ना, आप ये बताइए ना। अजित पवार नाराज है कि नहीं है? लगातार उनके जो सीटें चाहते हैं उनको और कम आप करते जा रहे हैं। जो 106 बची सीटें हैं उसमें भी मुख्यतः आप और शिंदे गुट के बीच में सीट शेयरिंग हो रही है। देखिए पूजा जी, ये तो अंतिम जब बात सामने आएगी तभी कह सकते हैं। अभी तो मैं टीवी पे बैठ के ये बात नहीं कर सकता, पता होगी तब भी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता और ये बात ना ही करनी चाहिए। बात तो ये है कि हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है और हम एक रणनीति के तहत, एक मेहनत के तहत जिताऊ उम्मीदवार जो वहां जनता की सेवा कर सके, जो 5 साल जनता के बीच में रहा है। आप सीट शेयरिंग फॉर्मूला तो अब तक दे नहीं पाए विजय जी, वहां कम से कम फॉर्मूला तो दिखाया गया। पूजा जी आप मुझे बताइए, 99 सीट हमने घोषित कर दी नहीं करती? तो ये फार्मूला के तहत ही तो की है, बिना फार्मूला के तहत हम कैसे कर देंगे? फार्मूला है हमारा। सीट उसमें क्या सीट शेयरिंग होगा? यानी हम अनुमान ही लगाते रहे ना, वहां कम से कम क्लियर तो किया भाई 85। देखिए 99 सीट हमारी घोषित होगी, शिवसेना शिंदे गुट ने भी अपनी सीटें, कुछ सीटें घोषित कर दी। तो कैसे अनुमान हो गया? हम तो धरातल पे काम कर रहे हैं, हम धरातल पे काम कर रहे हैं। हम टीवी चैनल पे बैठ के थोड़ी आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे को 100 सीटें चाहिए, हमें तो मिलनी चाहिए। और उसमें भी वो बड़े डर के साथ कह रहे हैं कि ये तो हमने अभी डिमांड की है। मतलब वहां भी ये खड़े नहीं है कि हमें 100 सीट नहीं मिली तो हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अभी भी ये कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ हमारी डिमांड है। तो कहां 2 सीटों के लिए इन्होंने हमारे से गठबंधन तोड़ा था 2014 में। ये 114 113 मांग रहे थे और हम 111 दे रहे थे, उस पे इन्होंने अलग इलेक्शन लड़ा था। आप भी तो 150 से कम पे नहीं मांग रहे हैं, मांग कहां रहे हैं आप भी अपनी? आप बताइए ना, अपने गठबंधन में आप कितनी सीटें आप मांग रहे हैं? पूजा जी मैं मांग नहीं रहा, हम तो आपस में इलेक्शन लड़ रहे हैं। इन्होंने ही बताया खुद कि हम तय कर रहे हैं कौन किसकी सीट पे होगा। शिवसेना हमें बता रही है हम कौन सा हमारा कैंडिडेट है जो जमीन पे काम करेगा, हम शिवसेना को बता रहे हैं। हमारे मनभेद नहीं है, हमारे मतभेद नहीं है, इनके मनभेद भी है, मतभेद भी है। अगर मनभेद नहीं है यहाँ पर गुलाबचंद दुबे जी, अगर मनभेद नहीं है तो क्यों अजित पवार नाराज है भाई?